बच्चों नमस्कार। लेक्चर 10 में आज हमारा टॉपिक है गणितीय प्रत्याशा एवं आघूर्ण जनक फलन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आप लोग के लिए नया टॉपिक है। जैसे हम देखें, x से अधिक कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है एंड इट एज्यूम्स द वैल्यू, मान लीजिए इसके मान है x1 x2 एंड सो ऑन xn, तथा इसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, प्रायिकताएं हैं स्मॉल p1 p2 एंड सो ऑन pn। तब एक्सपेक्टेशन ऑफ x को डिनोट करते हैं हम e ऑफ x से एंड इज डिफाइंड बाई, इसको परिभाषित करते हैं p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस एंड सो ऑन pn xn, and also we may write sigma I equal 1 to n pi xi। ओके, आज शॉर्ट में हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज सिग्मा x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। यदि मोमेंट्स के टर्म्स में हम इसको डिफाइन करना चाहें तो जैसे कि आपने मोमेंट्स को देखा, पहले हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट्स आपको बताते हैं कि मोमेंट्स अबाउट एनी ओरिजिन ए इज डिफाइंड बाय 1 बाय n सिग्मा f x माइनस ए रेज़ टू r। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। एंड मोमेंट अबाउट मीन, माध्य के सापेक्ष आघूर्ण आवृत्ति बंटन के लिए सिग्मा f x माइनस m होल रेज़ टू r। ये r में आघूर्ण है। ये हमने आपको दिखाया जो रेक्टेंगल के अंदर है, ये है फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये जो क्वाड्रेटिकल के अंदर है ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। यहाँ आप मोमेंट्स देखेंगे तो एक्स क्या है, दिस इज मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आपसे मीन निकालने की बात करें तो चूंकि टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं, दिस इज सिग्मा पी आई एक्स आई अपॉन सिग्मा पी आई, बिकॉज सिग्मा पी आई इक्वल 1, सो दिस इज मीन ऑफ एक्स। ओके, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यह बंटन का माध्य भी होता है। सो इनके टर्म्स में हम वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, मोमेंट्स भी निकाल सकते हैं। सो नाउ कम टू मोमेंट। अर्थ मोमेंट अबाउट मीन, our mean is expectation of x, so it's defined by 1 by n, that is n is the total probability, so here it is 1। यहाँ n चूँकि कुल प्रायिकता है, अतः इसका मान होगा 1, और f की जगह हमने फ्रीक्वेंसी की जगह लिया प्रोबेबिलिटीज़, और x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x, यहाँ हम कैपिटल X ले रहे हैं तो इसे रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल X माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। तो ये हुआ किसी बंटन के लिए आर्मा आघूर्ण, अर्थ मोमेंट। r ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ई एक्स होल रेज़ टू r। तो ये हुआ अर्थ मोमेंट अबाउट मीन दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x। म्यू को 1 रख देते हैं, हाँ सॉरी r को 1 रख देते हैं तो म्यू 1 निकाल सकते हैं। दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ई एक्स, r को हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया। सो एक्सपेक्टेशन इज सम, एक्सपेक्टेशन ऑफ सम इक्वल सम ऑफ द एक्सपेक्टेशंस। इसको हम प्रूफ करेंगे आगे। सो दिस इज ई माइनस ई ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x। चूँकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इस कांस्टेंट इटसेल्फ, इसे भी हम प्रूफ करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, सो इट इज़ 0। तो आपने पहले भी प्रूफ किया है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज 0। इसके बाद आते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
मतलब यहाँ हम दो वेरिएबल लेंगे x और y की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ लेंगे। ओके, ये संयुक्त प्रायिकता फलन कहलाता है। संयुक्त प्रायिकता फलन। मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। x assumes the value x1, x2 and so on, xi and so on, xm, whereas y, जबकि y के मान हैं y1, y2, yj and so on, yn। मतलब x m वैल्यूज एज्यूम करता है और y जो है n वैल्यूज एज्यूम करता है। वेरिएबल x की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, x1 की प्रोबेबिलिटी है, x1 की प्रायिकता है p1, x2 की p2 एंड सो ऑन, xi की प्रोबेबिलिटी pi एंड xm की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है pm। इसी प्रकार y की प्रोबेबिलिटीज़ हैं p1 डैश, y1 की प्रोबेबिलिटी p1 डैश, y2 की p2 डैश एंड सो ऑन, yj की pj डैश एंड सो ऑन, yn की pn डैश। तो हम देखते हैं द फंक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल xi, y इक्वल yj। मतलब ये वैल्यूज रिटेन करें, x की वैल्यू है xi और y की वैल्यू yj। इसकी हम प्रोबेबिलिटी को जॉइंटली डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi yj एंड इट इज pij। फर्स्ट सफिक्स i स्टैंड करेगा वेरिएबल x के लिए और सेकंड सफिक्स j स्टैंड करेगा वेरिएबल y के लिए। सो दिस pij इज कॉल्ड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके, if x and y are independent, if x and y are independent, स्वतंत्र हैं, तो आपने पहले भी देखा है, प्रूफ किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंडिपेंडेंटली टेकन। तो जैसे हम प्रोबेबिलिटी लेंगे x और x इंटू वाई की, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल हो गई px इंटू पी वाई के इक्वल। सो इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन pij इक्वल pi pj dash, that is probability of x equal xi, y equal yj equal probability of x equal xi into probability of y equal yj. It holds only when x and y are independent. Now अब यहाँ हम कुछ छोटे रिजल्ट्स देखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट, that constant is c, say small c. So expectation of small c equals sigma I equal 1 to n pi into variable itself. वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट c है. सो c हम समेशन के बाहर ले जा सकते हैं. सो दिस इज सिग्मा i equal 1 to n sigma pi and total probability is always 1. So expectation of a constant equal constant itself. एक्सपेक्टेशन ऑफ ए वेरिएंस भी आप निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेशन के द्वारा. तो जैसे आपने वेरिएंस के केस में पहले भी निकाला कि μ2
is our variance. Second moment about mean is called variance. So mu2 equal expectation of x माइनस ई एक्स होल स्क्वायर. अब वापस जहाँ मूवमेंट्स हमने जहाँ डिफाइन किया था, तो मूवमेंट्स के केस में आपने देखा कि ई एक्स माइनस ई एक्स होल रेज टू आर इज आर्थ मोमेंट अबाउट मीन. सो आर को हम 2 सब यहाँ पुट करते हैं तो हमें सेकेंड मोमेंट मिलेगा एंड दिस इज आवर वेरिएंस. सो इसका को ब्रेक करेंगे. सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, सॉरी प्लस ई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू ई एक्स. ये आगे हम प्रूफ करेंगे अभी कि एक्सपेक्टेशन इक्वल सम, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए सम इक्वल सम ऑफ द एक्सपेक्टेशंस. तो पहले हम यहाँ सभी का एक्सपेक्टेशन अलग अलग ले लेते हैं. दिस इज ई एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू, सॉरी एक्सपेक्टेशन यहाँ लेना है तो हम यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं माइनस 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू ई एक्स. दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कांस्टेंट इक्वल कांस्टेंट इटसेल्फ, ये भी हमने ऊपर प्रूफ किया अभी. सो ये होगा दिस इज ई एक्स होल स्क्वायर, ये होगा माइनस 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ ए प्रोडक्ट. ये अभी हम यहाँ प्रूफ कराएंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन. सो दिस इज 2 माइनस 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 ई एक्स एंड एक्सपेक्टेशन, चूँकि ये ई एक्स कॉन्स्टेंट है इसलिए दिस इज ई एक्स इटसेल्फ, ई एक्स इक्वल ई एक्स. सो दिस इज ई ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 टाइम्स है और ये एक बार है. सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर. तो वेरिएंस को हम दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन. कैसे? ई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, यही होगा आपका वेरिएंस, मतलब mu2. तो चूँकि जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमने देखा हुआ है इसलिए हम एक थ्योरम पढ़ाएंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए सम इक्वल सम ऑफ द एक्सपेक्टेशंस. सो स्टेटमेंट हम लिखते हैं द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सम ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल्स, किन्हीं 2 यादृच्छिक चरों के योग की गणितीय प्रत्याशा बराबर होती है उनकी अलग अलग गणितीय प्रत्याशाओं के योग के बराबर. सो द एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस. Okay, that is, if x and y are 2 random variables, then expectation of the sum of 2 variables x and y equals to sum of their expectations taken separately. तो x और y यदि 2 रैंडम वेरिएबल हैं तो उनकी अलग अलग, उनके योग की गणितीय प्रत्याशा उनके अलग अलग गणितीय प्रत्याशाओं के योग के बराबर होगी. जैसे कि पहले हमने अभी प्रोबेबिलिटीज़ को माना था कि एक्स आई, प्रोबेबिलिटीज़ हमने यहाँ लिया था कि एक्स और वाई 2 वेरिएबल लिए थे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, और उनकी जो वैल्यूज़ हमने ली थी, एक्स की वैल्यूज x1 x2 xm एंड विथ प्रोबेबिलिटीज p1 p2 pm. इसी प्रकार y की वैल्यूज ली थी y1 y2 yn एंड विथ प्रोबेबिलिटीज
P1 डैश, P2 डैश एंड Pn डैश। यही प्रोबेबिलिटीज़ हम यहाँ इस थ्योरम में एज्यूम करते हैं, और इसके साथ ही ये भी हम मानते हैं कि इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी है Pij। ओके, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल आई ए एक्स आई एंड y इक्वल वाई जे इक्वल Pij। देन यहाँ हम देखेंगे कि हम टेबुलर फॉर्म में इसको बहुत अच्छे से टेबुलर फॉर्म में भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल हमारा x है और दूसरा वेरिएबल y है, तो जैसे कि हम कंपोजिशन टेबल बनाते थे अलजेब्रा में, वैसे हम इसको टेबल के फॉर्म में भी ज़्यादा बताएंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा। सो वेरिएबल ले लेते हैं हम x एंड y। ओके, इसको हम इंक्रीज कर देते हैं लाइन को। वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। Here values of x are x1, x2 and so on, xi and so on, xm, and values of y which are here y1 vertical column, y2 and so on, yj and so on, yn। then आप दोनों में कर सकते हैं, वर्टिकल कॉलम में x ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम में y ले सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता। देखिए हम इसको चेंज करेंगे तब भी इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ओके, कि हम हॉरिजॉन्टल कॉलम में x ले लें और वर्टिकल कॉलम में y ले लें। तो हियर बी टेकन x1, x2 एंड सो ऑन, xi एंड सो ऑन, xm। हियर y1, y2 and so on, yj and so on, yn। यहाँ हम इनके समेशन की प्रोबेबिलिटीज़ देखेंगे कि जैसे कि x1 की प्रोबेबिलिटी P1 है, y1 की P1 डैश है, तो इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी हम चूँकि Pi से ले रहे हैं तो ले लेते P11। हियर प्रोबेबिलिटी P12 एंड सो ऑन P1j। फिर से आप इसको ध्यान देंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि x1 की प्रोबेबिलिटी P1 है, y1 की P2 है। चूँकि जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमने लिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल xi एंड y इक्वल yj, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल xi, y इक्वल yj, ये आपने लिया Pi, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको ऊपर भी डिफाइन किया था। तो ये हमने लिया P11, P12, P1j, P1m। चूँकि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स आप लोग अच्छे से जानते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको टेबल को बनाने जा रहे हैं। दिस इज P21, P22 एंड सो ऑन, P2j एंड सो ऑन, P2m। Similarly, this is Pi1, Pi2 and so on, Pij and so on, Pim। अब सी द ब्यूटी कि xi और yj इसके सामने प्रोबेबिलिटी Pij आपकी यहाँ आ गई, जो आपकी ने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफाइन किया हुआ है। फाइनली ओके, इसको फिल कर दें आप डॉट से। यह प्रोबेबिलिटी ऑफ xm प्लस y1, चूँकि हम प्लस ले रहे हैं यहाँ समेशन के लिए थ्योरम देख रहे हैं, तो दिस इज Pm1, Pm2 एंड सो ऑन, Pmj एंड सो ऑन, Pmn। इसके साथ ही एक बात और आप देखेंगे यहाँ कि अभी हमें इंडिविजुअल्स की प्रोबेबिलिटी भी देखना है। इंडिविजुअल्स मतलब xi yj की। तो स्टैटिस्टिक्स में मुख्य बात यह होती है, जब भी आप कोई टेबुलेशन करते हैं तो टेबल आपकी चारों तरफ से बंद होनी चाहिए,
जिसे आप देखेंगे इसको आप यहाँ क्लोज कर देंगे, यहाँ भी हमने क्लोज किया, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से चूँकि टेबल यहाँ भी हम कंप्लीट करेंगे एंड इस लाइन को एक्सटेंड कर दें। ओके, देन लास्ट आप इस लाइन को भी आप क्लोज कर दें, तो आपकी टेबल यहाँ से कंप्लीट होती है। तो एक बात और देखेंगे कि यहाँ हमें इंडिविजुअल्स की प्रोबेबिलिटीज़ भी लेने हैं। ओके, तो जैसे आपकी x1 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और y की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम यहाँ देखेंगे कि x1 प्रोबेबिलिटी है p1, तो इन सभी का समेशन p11 प्लस p12 एंड सो ऑन p1m, ये p1 होगा, दिस इज p2, दिस इज pi एंड दिस इज pm। अब वर्टिकल कॉलम में देखें p1 इसकी प्रोबेबिलिटी है p1 डैश, द प्रोबेबिलिटी p2 डैश एंड सो ऑन pj डैश, एंड हियर प्रोबेबिलिटी इज pn डैश। तो ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ भी हमें बतानी होगी, रिजल्ट हम प्रूफ करेंगे। तो फिर से आप ध्यान देंगे, सबसे पहले आपकी जो लेके चलेंगे वेरिएबल एक्स वाई लेके चलेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ वैल्यूज़ लेंगे आप, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी आप लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हुए लिया था। सो नाउ यहाँ हम देखेंगे कि सिग्मा आई जे इक्वल 1 to n पी आई जे, देखिए p1j प्लस p2j एंड सो ऑन pnj। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ इसका टोटल क्या होगा p1j p2j। ओके, ये वर्टिकल कॉलम yj के नीचे। ओके, ये और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज p j इक्वल 1 to n, सॉरी हमने यहाँ i रख दिया, हम इसको इसको हम अलग करते हैं कि हम यहाँ चूँकि i रखा है तो हम i मान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ रख i इक्वल 1 to n, या इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं, तो जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आसान होगा। जो आपकी टेबल है उस टेबल से आप आसानी से इसकी वैल्यूज़ का समेशन देख सकते हैं, जैसे सिग्मा जे इक्वल 1 to n पी आई जे इक्वल, अब यहाँ जे को आप वैरी करेंगे, सो दिस इज i1, जे को 1 रखा, देन प्लस पी आई टू, जे को 2 रखने पर एंड सो ऑन पी आई एन। अब ये समेशन आप देखेंगे पी आई वन प्लस पी आई टू प्लस एंड सो ऑन पी आई एम, ये आपको प्रोबेबिलिटी मिली पी आई, सो दिस इज पी आई। सिमिलरली सिग्मा आई इक्वल 1 to m, चूँकि x वैरी कर रहा है 1 to m और x के लिए हम सफिक्स लिए i, सो i इक्वल 1 to m पी आई जे, सो दिस इज पी 1j प्लस पी 2j एंड सो ऑन प्लस पी एम जे। तो यह वर्टिकल कॉलम देखें बाई जे के नीचे वाला, तो ये प्रोबेबिलिटी टोटल क्या है पी जे डैश। तो इंडिविजुअल्स की प्रोबेबिलिटीज हमने निकाली। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस बाई जो हमें थ्योरम प्रूफ करनी है, तो इसके लिए पहले प्रोबेबिलिटी की जगह हम डायरेक्ट इसका एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ, अब हम इस पोजीशन में हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सम निकाल सकते हैं। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए सम x प्लस बाई इक्वल, चूँकि दो वेरिएबल हैं इसलिए दोनों के लिए समेशन अलग अलग होंगे, सफिक्स i और j है। सो दिस इज सिग्मा i इक्वल 1 to m, सिग्मा j इक्वल 1 to n,
पहले तो समेशन की प्रोबेबिलिटी पी आई जे एंड देन इसकी वैल्यूज, दिस इज एक्स आई प्लस बाई जे। सो दिस इक्वल्स टू, समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दें दोनों में, सिग्मा आई इक्वल 1 to m एंड सिग्मा जे इक्वल 1 to n पी आई जे एक्स आई प्लस सिग्मा आई इक्वल 1 to m सिग्मा जे इक्वल 1 to n पी आई जे वाई जे। चूँकि यह हम देखें कि जो एक्स आई है, ओके, ये समेशन जे से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है, तो एक्स आई को बाहर लाए, लिखा हमने सिग्मा जे इक्वल 1 to n पी आई जे प्लस सेकेंड यहाँ पर बाई जे। ओके, चूँकि समेशन फाइनाइट है इसलिए बी में इन्वर्ट द ऑर्डर ऑफ summation. So j equal 1 to m, sorry, j equal 1 to n and I equal 1 to m, ये समीशन को हमने चेंज किया, ओके, और यहाँ हमने लिखा पी आई जे। चूँकि बाई जे इंडिपेंडेंट ऑफ द समीशन आई है इसलिए हम इसको बाहर ले गए समीशन आई इक्वल 1 to m से। सो दिस इज सिग्मा आई इक्वल 1 to m एक्स आई सिग्मा पी आई जे। अब ये समीशन देखें आप, जे इक्वल 1 to n, जे इक्वल 1 to n सिग्मा पी आई जे इज, सॉरी इसको हमें लिखना चाहिए, दिस इज पी आई। सो ये हुआ आपका सिग्मा पी आई, पी वहाँ छूट गया था, प्लस सिग्मा जे इक्वल 1 to n इंटू सिग्मा आई इक्वल 1 to m पी आई जे। This is PZ dash. So y is a PZ dash. यहाँ हम देखेंगे कि वेरिएबल एक्स आई है, प्रोबेबिलिटी पी आई है, सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड सेकेंडली वाई जे है वेरिएबल और वाई जे की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं पी जे डैश, सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ये हमें प्रूफ करना था। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए सम इक्वल सम ऑफ एक्सपेक्टेशंस। इसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि यदि n वेरिएबल हैं देन एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ n वेरिएबल्स इक्वल सम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल दीज n वेरिएबल्स टेकन सेपरेटली। तो किन्हीं n चरों के योग की प्रत्याशा उन अलग अलग n चरों के योग की प्रत्याशा के बराबर होते हैं। ये लीनियरिटी कंडीशन को भी फॉलो करते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल, आप देखिए इसी से एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस ऊपर वाली थ्योरम से प्लस बी आई, यहाँ कांस्टेंट को हम एक्सपेक्टेशन से बाहर ले सकते हैं। सो दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो यहाँ इसको हम कैसे किए, देखिए ए हम कांस्टेंट कैसे बाहर ले सकते हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स, सो दिस इज सिग्मा आई इक्वल 1 to m वेरिएबल ए एक्स आई इंटू इट्स प्रोबेबिलिटी। चूँकि ये कांस्टेंट है, ओके, तो हम इस कांस्टेंट को बाहर ला सकते हैं, दिस इज पी आई एक्स आई एंड दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए इंटू एक्स इज ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। इसी प्रकार मल्टीप्लाइकेशन थ्योरम भी है। मल्टीप्लाइकेशन थ्योरम के लिए कंडीशन है कि वेरिएबल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ओके। सो यहाँ हम इसको थ्योरम्स देखें कि एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स
expectation of the product of two random variables, independent random variables, is equal to the product of their expectations. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें हम, इसी से काफ़ी मिलती जुलती है. सो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एक्सपेक्टेशन, मतलब दो वेरिएबल हम लेंगे, दोनों को इंडिपेंडेंट लेंगे, तब दिखाएंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस. मतलब दो स्वतंत्र यादृच्छिक क्षणों की गणितीय प्रत्याशाओं का गुणनफल उनके अलग अलग गणितीय प्रत्याशाओं के बराबर के गुणन के बराबर होता है. हियर एक्स एंड वाई, हियर एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट. ओके, तो चूँकि वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं, तो जो पहली टेबल हमने बनाई हुई थी यहाँ, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ चेंज हो जाएंगी. टेबल आप खुद फॉर्म करेंगे कि x1 इंटू y1 की प्रोबेबिलिटीज़, ये आपका एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन लेंगे आप यहाँ, और x1 इंटू y1 की प्रोबेबिलिटीज़ होगी p1 इंटू p1 डैश. इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ xi इंटू वाई होगी pi इंटू pj डैश. सो लेट यहाँ से मतलब वही हम एज्यूमशन वही होंगी कि x एज्यूम द वैल्यू x1 x2 xm, x की मान है x1 x2 xm, y के मान है y1 y2 ym, और उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं p1 p2 pm, एंड y की प्रोबेबिलिटीज़ हैं p1 डैश p2 डैश एंड सो ऑन pn डैश. तो इसके प्रूफ में जो आपने पहले माना हुआ वो सभी एज इट इज़ यहाँ भी मानेंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल xi एंड y इक्वल yj प्रोडक्ट के लिए, दिस इज pij. pij क्या होगा, चूँकि x एंड y इंडिपेंडेंट हैं तो इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ के गुणनफल के बराबर होगा. उनकी जो अलग अलग रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू वाई इक्वल सिग्मा i इक्वल 1 to m to सिग्मा j इक्वल 1 to n xi yj into pij. This is sigma I equal 1 to m into sigma j equal 1 to n. चूँकि फिर से हम रिपीट करते हैं, ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए हमने लिया कि पी आई जे इक्वल पी आई इंटू पी जे डैश. सो दिस इज सिग्मा आई इक्वल 1 to m पी आई, चूँकि समीशन जे से इंडिपेंडेंट है, इंटू एक्स आई इंटू सिग्मा जे इक्वल 1 to n पी जे डैश इंटू yj. So first is the expectation of x and second is the expectation of y. Therefore यहाँ सिम्बोलिकल हमने गलत लिखा है, ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई लिखा है हमने, सिम्बल यहाँ p गलत लिख दिया था. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस. इसका भी जनरलाइजेशन है, यदि x1 if x1 x2 and so on xn are an independent random variables, then expectation of x1 into x2 and so on into xn equal expectation of x1 into expectation of x2 into and so on expectation of xn. तो ये एक्सपेक्टेशंस के लिए आपने जो दो थ्योरम्स आपके कोर्स में उनको आपने देखा. एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल है. यदि आपको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के केस में है
तो इसका समेशन के फॉर्म में होगा। यदि ये कंटिन्यूस वेरिएबल के केस में तो समेशन की जगह हम वहाँ इंटीग्रेशन लेते हैं। तो इसके बाद आपका मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन है इस यूनिट का लास्ट टॉपिक। सो मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन डिफाइन करते हैं कि इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं MGF। दिस इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, आगुण जनक फलन। So moment generating function of a random variable x is defined by expectation of e raised to tx। चूँकि एक्सपेक्टेशन आपने पढ़ा हुआ है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e raised to tx आप जब निकालेंगे उसे ही हम मोमेंट कहेंगे। जैसे कि आप इसको यदि e raised to tx एक्सपोनेंशियल एक्सपांसन है, इसे एक्सपांड करेंगे तो दिस 1 प्लस tx प्लस t स्क्वायर x square y factorial 2 plus and so on t raised to r x raised to r y factorial r and so on। तो अभी आपने प्रूफ किया है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सम इक्वल सम ऑफ द एक्सपेक्टेशन। सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ tx प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ t स्क्वायर x स्क्वायर y factorial 2 plus and so on expectation of t raised to r x raised to r by factorial r and so on। तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें बाहर निकाल लीजिए। जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ 1, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट इटसेल्फ, सो दिस 1 t कॉन्स्टेंट है, यहाँ के रियल कॉन्स्टेंट है। सो दिस इज t इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस t स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x square plus and so on t raised to r y factorial r expectation of x raised to r and so on। So this 1 plus t into first moment about origin 0 plus t square by factorial 2 second moment about origin and so on t raised to r by factorial r, this is rth moment about origin 0 plus and so on। So thus function mt generates, इसे हम mt से भी डिनोट करते हैं, this is denoted by mt also। So function mt generates moments mu1 dash mu2 dash and so on, इसे भी आपने देखा of mu0 dash equal 1। So since mt generates moments, that's why it is called the moment generating function। Okay, so these are the moments about origin। Here we see coefficient of t raised to r upon factorial r equal mu r dash। Okay, so mu r dash is the rth moment about origin। This shows that moment generating function generates moments। So हम किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं दिस इज m0t मतलब मोमेंट अबाउट ओरिजिन। यदि इफ वी वांट टू गेट द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट a, सो इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ e raised to t x माइनस है। आप देखेंगे अबाउट ओरिजिन के लिए लिखा था हमने, इसके पहले अबाउट ओरिजिन आपका था दिस इज मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ e raised to tx। tx तो सिंपली लिख सकते हैं हम t माइनस 0, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन 0। यदि अबाउट मीन निकालना है, मोमेंट अबाउट मीन x बार, so this is expectation of e raised to t x minus x bar। so moment generating function भी देखेंगे आप। फोर्थ प्रॉपर्टी कि moment generating function of a sum of two independent random variables, so this is expectation of e raised to t x plus y। So we may write here e raised to
एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू टी एक्स प्लस टी वाई, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू टी एक्स प्लस ई रेज टू टी वाई। ओ सॉरी, यहाँ स्मॉल ई होना चाहिए, हमने यहाँ कैपिटल ए लिख दिया है, तो इसको यहाँ से डिलीट किया। दिस ई रेज टू टी एक्स प्लस ई रेज टू टी वाई, सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू टी एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ, सॉरी यहाँ आपने फिर मतलब हमने गलती की, यह प्लस साइन नहीं होगा, इंटू e raised to tx plus ty equal e raised to tx into e raised to ty. So this is e raised to expectation of a product. अभी प्रूफ किया सर, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस, सो e raised to tx into e raised to ty. So this is moment generating function of variable x into moment generating function of variable y. तो ये आपने देखा यहाँ कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ देयर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन टेकन सेपरेटली। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सम ऑफ n इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ देयर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा जिसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमें निकालना होगा। सो मान लीजिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ, जस्ट टेक एन एग्जांपल, फंक्शन इज गिवन बाय 1/2a minus a is less equal x is less equal a. In fact, this is distribution function of PDF of rectangle distribution. Fx equals 1/2a is called rectangle distribution. इसके लिए आपको MGF निकालना है। तो MGF निकालने के लिए देखिए, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x इज, अब कंटिन्यूस के केस में क्या होगा, ये इंटीग्रेशन होगा -∞ to ∞ e raised to tx into fx dx. सो चूँकि एक्सपेक्टेशन है इसलिए आपका PDF भी साथ में होगा। यहाँ रेंज है -a to +a e raised to tx into PDF आपको दिया हुआ है 1/2a। फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ लिखा हमने कि so that the moment generating function find the moment generating function about the origin of rectangle distribution fx equal 1/2a. So moment generating function is expectation of e raised to tx. Okay, so e raised to tx एक्सपेक्टेशन है जिसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए -∞ to +∞। तो चूँकि 1/2a रेक्टेंगल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए आप इंटीग्रेशन लेंगे e raised to tx आपका MGF में आता है और fx इसके एक्सपेक्टेशन की वजह से आएगा। सो यहाँ 1/2a कांस्टेंट है, e raised to -a to +a e raised to tx dx। इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रल ऑफ e raised to tx is e raised to tx upon t limit -a to +a. So this is 1/2at e raised to at minus e raised to -at, or we may write 1/2a sin, 1/2a की जगह हम लिखते हैं 1/at e raised to at minus e raised to -at/2, and this is sin hyperbolic at. यदि एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज़ भी यहाँ हम रख दें, जैसे कि ये आपको एक्सपोनेंशियल्स हैं, इन एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हम यहाँ रख दें तो आपको मिलेगा 1/at
80 plus a cube t cube by factorial 3 plus a raised to 5 t raised to 5 by factorial 5 and so on। और इसका और थोड़ा हम डिवाइड कर दें 80 से, सो दिस इज 1 प्लस ए स्क्र टी स्क्र बाई फैक्टोरियल 3 प्लस a4 t raised to 4 by factorial 5, sorry this is plus and so on, a raised to 2n t raised to 2n by factorial 2n plus 1। यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि म्यू 2n क्या है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ t raised to 2n बाई फैक्टोरियल 2n। चूँकि मोमेंट जेनेटिक फंक्शन में हमने देखा था कि TR is the earth moment about origin, coefficient of TR is the earth moment about origin, so coefficient of t raised to 2n upon factorial 2n is a raised to 2n by factorial 2n plus 1 into factorial 2n, so this is a raised to 2n by 2n plus 1 and vary from 0 1 2 and so on। Here mu 2n plus 1, that is about, what about odd moments? चूँकि यहाँ t की पावर odd कहीं नहीं है, इसलिए mu 2n equal 0, so odd order moments will be equals to 0। तो यहाँ से हम MGF की हेल्प से मोमेंट्स भी निकाल सकते हैं, that's why it is called moment genetic function